थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज बच्चे आप लोगों के लिए समय और काम का टॉप क्वेश्चन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। कल कुछ जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे और उसी ट्रिकली विधि से मैंने उससे आगे वाले क्वेश्चन, उससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग बहुत सेकंड में हल कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन की उसमें ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है हर परीक्षाओं में, हर कंपटीशन में पूछता है। अतः इसको जो नहीं जानेगा समझिए कि कोई भी कंपटीशन वो सफल नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। यानी मैथ के जितने भी भाग हैं, हर भाग की जरूरी है। उसमें ही यह एक अपना परम स्थान रखता है। इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक और शेयर अवश्य करना। शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुपों में अधिक से अधिक बच्चों को ये बात समझने का मौका मिलता है। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा करके अपना कंपटीशन में सफल बनाएं और एक निश्चित स्थान प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बिताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि a प्लस बी किसी काम को बीस दिनों में पूरा करता है। जो कि ये अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी ए और बी, ए प्लस बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए, हमने बताए थे कि ए प्लस बी जो है उस काम को 20 दिन में, तो ए प्लस बी उस काम को 20 दिन में और ए अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो हम यही चले थे। यहाँ से हम लोग को एक ऐसा एलसीएम लेना है जिसमें 20 और 30 का भाग लग जाए तो 60। हम ऐसे और भी हम कोई संख्या ले सकते हैं जिसमें 20 और 30 का भाग लग जाए, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो ये 60 ही एक ऐसी छोटी संख्या है
और फर्स्ट संख्या है जो 20 और 30 से पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो हम a प्लस बी की अब क्षमता जानना चाहते हैं, ए की क्षमता जानना चाहते हैं कि कितनी क्षमता है काम करने की। तो 20 का भाग देंगे, इसमें 60 में बचती है 60, 30 का भाग देंगे तो 2, यानी ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनकी क्षमता 3 है। यानी किसी भी काम को एक दिन में 3 काम करते हैं, कोई भी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, और एक दिन में अकेले 2 काम करता है। तो अब हमको जानना है कि बी अकेले ओनली बी, तो बी अकेले, तो ये दोनों मिलकर 3 है क्षमता, तो 3 में से 2 वाले को घटा देंगे, यानी 1। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60 में हम 1 का भागा दे देंगे, जितना ही घटाने के बाद आएगा उसका भागा दे देंगे, तो वो बी अकेले उस काम को करेगा, यानी 60 दिनों में हो गया इसका आंसर। ये आप लोग समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग बहुत जल्दी इसको a प्लस बी लिख करके इतना लिख दीजिए, a के लिए इतना लिख दीजिए और दोनों की क्षमता मालूम कर लीजिए। फिर b के लिए 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 जो आएगा उसको 60 में भागा दीजिए कि b जो है, b की क्षमता 1 है, तो यानी b जो है 1 काम एक दिन में करता है, तो 60 काम 60 दिन में करेगा, इसे भी मालूम है। तो मैं कि समझ में आप लोग को आया होगा, नहीं आया होगा तो रिवर्स करके फिर इसको देख लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि ए अकेले उस काम को 20 दिनों में तथा बी अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए और बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को 20 दिनों में, बी अकेले उस काम को 30 दिनों में और सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ हम लिख देंगे
ये अकेले उस काम को चलिए हम ले लेते हैं 30 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 40 दिनों में, तो सी अकेले। तो हम यहाँ लेकर चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, ए अकेले 30 दिनों में, बी अकेले 40 दिनों में। हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसा अंक निकालेंगे जिसमें 12, 30 और 40 का भाग लग जाए तो 120 आएगा। इसे निकाल कर देखना 12, 30, 40 का। अब हम 12 का भागा देंगे तो 12 का है 120। इनकी क्षमता निकालते हैं। 30 चौका 120, 40 दिया 120। इस प्रकार हमने देख लिया कि तीनों मिलकर तीनों की क्षमता 10 है, यानी एक दिन में 10 काम करते हैं, जबकि ए अकेले 4 काम करता है, बी अकेले 3 काम करता है। तो भाई सी अकेले कितना काम करेगा? सी अकेले तो हम 10 में से ए और बी दोनों को योगफल घटा देंगे। 4 3 7, यानी 3 काम करेगा। 3 काम यानी 3 यूनिट कहिए या काम कहिए, कोई भी 3 यूनिट या काम। तो जब एक दिन में 3 यूनिट करता है तो भाई इसको 120 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? इसलिए 120 बटा में 3, 3 चौके 12, यानी 40 दिन में। ये भी करेगा 40 दिन में। आपका आंसर आ गया 40 दिन। अगर इसको हम दूसरे मेथड से बताएं तो बहुत लंबा समय लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, लंबा रफ भी करना पड़ेगा। ये आप लोग बहुत जल्दी में बना लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो दिया वो लिख देना है, फिर ए का अकेले लिख देना है, बी वाला लिख देना है। तीनों का एलसीएम निकाल कर यहाँ लिख देंगे। एलसीएम 120 या इसके जवाब पर हम 240 ऐसा भी आप लिख सकते हैं जिसमें तीनों का भाग लग गया। तो 12, अब इनकी क्षमता ज्ञात करें तो 12 का भागा देंगे 120 में, 12 है 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120। क्षमता मालूम हो गया। तो जो तीनों की क्षमता 10 है, इसका अकेले 4 है, इसका अकेले 3 है, तो 10 में से दोनों की क्षमता जोड़कर घटा देंगे तो सी का अकेले पता चल जाएगा। जब सी का क्षमता मालूम हो गया तो 3 का 120 में भागा दे देंगे, तो उनको मालूम होगा कि सी ने अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा करेगा। चलिए अब इसको भी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में करते हैं, तथा बी और सी
उसी काम को 30 दिन में करते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए और बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी जो है ये कोई काम 20 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में, तो सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम इस तीनों का एलसीएम निकाल देंगे 120। ऐसा हम अंक निकालेंगे जिसमें तीनों का भाग लग गया। अब इसका क्षमता निकालेंगे, गुच्छा का 120, 40 दिया 120, 30 चौका 120। तो हमने ये देखा कि ए बी और सी तीनों मिलकर के, तो जब हम तीनों को इसको जोड़ेंगे तो 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 2 सी आएगा। जब ये डबल हो जाएगा तो क्या करना है कि इनकी क्षमता को डबल कर देना है, क्योंकि इनका दोगुना मिलकर के 6 है। तीनों मिलकर क्या मतलब हुआ कि इनके तिगुना जो है, इनका दोगुना की क्षमता है 6, उनको 2 से गुणा कर देंगे, यानी 6 दूनी 12। तो सी की क्षमता हो जाएगा 12 में से 4 और 3 घटा देंगे, यानी 5। सी की क्षमता 5 हो गया, तो इसलिए सी कितने दिन में करेगा, 120/5 यानी 24 दिन। सी और ए मिलकर के उस काम को 24 दिनों में पूरा कर देंगे, क्योंकि इनकी क्षमता जो है 6 है, ये दोनों की क्षमता 3 है, किसी की 4 है। तो यदि हम तीनों को जोड़ते हैं, देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए कहाँ से वो 2 आया है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 5 12। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी दुगने आदमी लगे हैं तो 12। इसलिए यहाँ पर हम 2 का निर्माण कर दिए हैं, क्योंकि हमको 2abc की जरूरत है। यहाँ पर 2 गुणा यहाँ पर भी, वहाँ पर भी गुणा कर देंगे, तो 2abc 12। इसलिए a प्लस बी प्लस सी जो लिखा गया है वो है, उनकी क्षमता हो जाएगा 2 यानी 6। वो किसी काम को छोड़ दें, दोनों इसके दुगने मिलकर के 12 उनकी क्षमता है। ए और बी सी जब ये दो को डबल मिलते हैं तो 12 इनकी क्षमता हो जाती है। कोई एक दिन में कोई काम 12 हो करते हैं, लेकिन जब 2 हटा देंगे, दुगना हटा देंगे, कोई सिंगल रहेगा तो इनकी क्षमता आधा हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों जोड़ते हैं तो डबल ए
और डबल बी और डबल सी आ रहा है, इसलिए इसको यदि दुगना करेंगे तो इनकी क्षमता भी दुगना हो जाएगी। इसलिए इनकी क्षमता को दुगना करके तब मैंने इनको हम अलग से निकाल सकते हैं, तो हमारा ये सब जो है करेक्ट आ जाएगा। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस ट्रिक से कितना बहुत जल्दी में निकल रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, ए और ए, बी और सी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि ए और बी मिलकर उस काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में, तो क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है 30 दिन में। जबकि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 150। एलसीएम ऐसी संख्या नहीं चाहिए जिसमें 30 और 50 दोनों का भाग लेंगे। तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 30 5 150, 50 3 150। जब तीनों एक साथ है तो इनकी क्षमता 5 है। अब दो को और एक साथ है तो इनकी क्षमता 3 है। सी की क्षमता कितनी होगी? तो 5 में से 3 घटाएंगे 2। यानी सी ने एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो 75 काम 150 काम कितने दिनों में करेगा? तो 150 में 2 का भागा दे देंगे, यानी 75 दिन। यानी अकेले अगर इसको करना है तो 75 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। यही आपका एफिशिएंसी है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम इससे भी आगे और भी क्वेश्चन पार्ट 3 में बताएंगे। ये पार्ट 2 है आप लोगों का। इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करना है। तो अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।